मेरा नाम प्रेम सिंह ठाकुर है और मैं इस यूनियन में चेयरमैन की पोस्ट पर हूँ। मुझसे पहले मिथुन चक्रवर्ती साहब थे, 23 साल थे वो चेयरमैन में। उसके बाद जब गंगेश्वर ने जब गंदखाना किया तो वो रिजाइन दे के चले गए, अब नहीं है हमारे साथ में वो। तो ये चलता रहा क्योंकि गंगेश्वर ने जो गंदखाना डाला था वो अभी हम बहुत लड़ाई चल रही है, बहुत लड़ाई कर रहे हैं। आज तक कभी भी किसी से डर के मैंने काम किया नहीं है। आज गजानन कीर्तिकर साहब के पास गए, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे कि अभी मेरी चर्चा आपके चेयरमैन से हुई इस यूनियन के, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे और आपको इस यूनियन का कितना तजुर्बा है और आप अभी करंट में कौन से पोजीशन पे हो? सर जी, हमारा यूनियन तो 183 में ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। वहाँ से अच्छी चल रही थी। बसंत काटकर थे, मुनप्पा सेठी थे, झारखंडे थे, ऐसे ऐसे लोग आए गए। जो भी आ रहा दूसरा जो जीतते हैं उनके हवाले करते हुए आया। वो ये 2007 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी बस्ट में जीत के आया था। उस समय गंगेश्वर श्रीवास्तव भी आया था, वाइट चेयरमैन में हम लोग जीते थे। वहीं से यूनियन की तरफ से हम कुछ न कुछ लोगों के लिए काम करता है। तो अभी 2013 में इस जीत के आने के बाद उसके जो पहले वाले जो पीढ़ी थी इनके हवाले की है। जो जीतते हैं उनके हाथ में दे देते हैं। किसके हवाले किया? तो गंगेश्वर श्रीवास्तव के हाथ में। उसके बाद इसके आतंक इतने मच गई थी, लोगों किसी का वर्कर का पेमेंट नहीं देता था और लोगों के मेडिकल नहीं देते, बच्चों लोगों को पढ़ाई का पैसा मिल रहा था वो नहीं दे रहा था, माँ बाप का मेडिकल मिलते थे वो बंद कर दिया। इस तरह से ज़्यादा कुछ करने लगा। तो 150 कंप्लेंट में फेडरेशन इसको आउट कर सकते हैं। यह चाह 22 यूनियन है, उसका मदर बॉडी है फेडरेशन, वो कर सकती है। लेकिन उसी हिसाब से लोगों का मतलब आर्ट डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर सारे लोगों को तंग करने की वजह से इसको 15 साल के लिए बेंड कर दिए थे। उसके बाद 2015 में उनने फेडरेशन ने इलेक्शन करवाई, ट्रेड यूनियन से सारे कोर्ट वार्ड से सबसे परमिशन लेके उन्होंने इलेक्शन कराया था। और उस इलेक्शन के जीत के जो व्यक्ति आए थे उसमें प्रेम सिंह ठाकुर भी था चेयरमैन और संजय सिंह वगैरह वो लोग थे। तो उस समय उसने उनके हवाले नहीं दिया वापस प्रॉपर्टी, जो लोग से लिया उन लोग को वापस नहीं दिया। उसके बाद 2017 में जैसे वो 2 साल ख़त्म हुई, 2017 में भी मई महीने में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी अपना चेयरमैन सीनियर चेयरमैन में जीत के आया हूँ। तो उसके बाद हम लोग भी जीत के आया हूँ, मतलब कैसे जीत के आया हूँ? इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन हाँ इलेक्शन हुआ था। और ट्रेड यूनियन ने भी हमको लेटर दिया हुआ है। और पुलिस प्रोटेक्शन भी 80 पुलिस प्रोटेक्शन था आरेगा। और संक्रमण में इलेक्शन हुआ था। बाकायदा हम लोग को लीगल है, लेकिन लीगल होने के बावजूद भी सामने वाला कब्जा करके हमें दे ही नहीं रहा हमारा सीट। और हमारी जो पीढ़ी ने जो उसका हाथ में जो 34 करोड़ दिया हुआ है वो सारा पैसा खत्म कर चुका है उसने। क्योंकि अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक ही नाम की 2 यूनियन चल रही है। हाँ जी। तो कौन गलत है कौन सही है ये कैसे साबित करेंगे आप? देखिए, हमारे पास पेपर वर्क है। ट्रेड यूनियन ने हमको माना है कि हम लीगल हैं। अब कुछ दिन पहले जो हमारा जो कलित खान बोल के जीएस था वो उसके खुद में जाके बैठ गया, उसने बिक गया, वो सामने वाले खरीद लिया उसको। तो जीएस थे, मतलब कैसे जीएस थे आप? इलेक्शन हाँ इलेक्टेड जीएस था, वो इलेक्शन में जीत के आया हुआ था, उसको उसने खरीद लिया। सामने वाले ने खरीद मैंने कुछ पैसे से ही लिया रहेगा, तभी वो उसका गोद में जाके बैठ गया। उसके बाद हम लोग देखे बाकी लोग 7 लोग इसमें पोस्ट पे रहते हैं, उसमें से एक गया, बाकी 6 तो बचे ना। चेयरमैन है, सीनियर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, जॉइंट सेक्रेटरी फर्स्ट है, जॉइंट सेक्रेटरी सेकंड है। तो हम लोगों ने मिल के इनको अफजल को हमने जीएस बना दिया, सेंट्रल सेक्रेटरी बना दिया। तो ये लॉ और लेबर कोर्ट में या लेबर जगह पे ये ऐसा हो सकता है? सर जी, ऐसा है बाहर के आदमी की नहीं ले सकता है। अगर हमारा मेंबर हो, हमारा यूनियन की मेंबर है तो हम बैठा सकते हैं। क्या वो अपने लालच में वो नहीं आ रहे थे, हम खुद लिए कहना कि हमको सपोर्ट चाहिए और उससे लड़ना है। आज हम गजानन कीर्तिकर साहब के पास गए थे, उन्होंने भी बोला कि हम आपको, अगर आप लोग लीगल हो तो आपको साथ देंगे। तो बस उन्होंने थोड़ा सा अगर साया रख दिया तो हम जरूर जीतेंगे इसमें। यानी कि अभी आप लोग की जीत नजदीक है? नजदीक है सर, जल्दी हो जाएगी। शुक्रिया। कि अभी बताया इन्होंने कि आप जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे आए हो, तो इस पोस्ट पे आके आप करना क्या चाहते हो आखिर में? ऐसे तो जनरल सेक्रेटरी काफ़ी लोग रह चुके हैं, तो आप क्या करना चाहते हो लोगों के लिए और अपने कामगारों के लिए? सर, मैं यही चाहता हूँ कि जितने भाई हैं उनका हक मिल जाए। उनकी जो रोजी रोटी इन लोग बंद करके रखे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, लोगों को मार रहे, पीट रहे, कोई कंप्लेंट यानी दर्ज नहीं होने दे रहे। तो क्यों होने दे? ऐसा क्या है उन्होंने कि पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है? उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। और वो हाथ है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, गुंडे बहुत सारे हैं और वो गुंडों का टीम बना के घूम रहा है। मैंने देखा, इन लोग से सुना, बाकी लोगों से भी पूछा
तो मालूम ये पड़ा कि उसके पास बहुत गुंडे की टीम है और इस टाइम पे 4 यानी 4 ग्रुप के गुंडे हैं। तो गुंडा लेके वो घूम रहा है। जो लेबर काम करने वाला है रोज़, वो आता है, काम करता है, गुंडागिरी नहीं, उसको अपना हक चाहिए और वो चला जाए। आपके पास अभी ऐसे कितने सारे कंप्लेन हो गए? बहुत कि कहना आसान है कि हाँ। वो गुंडा है या वो जो भी है, आप साबित कर पाओगे इस हाँ हाँ, अभी मेरा एक भाई है, हमारा मेंबर है, उसको अपने ऑफिस में बिठा के मारा, कान का पर्दा फट गया, FIR दर्ज है। लेकिन उस पर मतलब कैसा, वो गरीब है करके पुलिस भी ध्यान नहीं दी, चल जा बाबा देखते हैं। एक मेरा भाई है जो हम लोग का मेंबर है, उसके गर्दन पे ऐसा चलाया गया कटर मशीन, एक व्हील वाली मशीन होती है, वो चलाया गया, वो अपने गर्दन को बचा के ऐसा हाथ किया, उसका हाथ कट गया। तो ये कैसा एकदम गुंडा, इन लोग गुंडा राज बनाए हैं। तो यहाँ पे गुंडई या गुंडा राज नहीं चलने वाला है। इनका जो भी आप लोगों की तरफ से हाँ। अब कौन सा ऐसा कदम उठाया जाएगा हाँ जिससे कि गुंडाराज खत्म हो, जैसे कि आप बोल रहे हो? सर, हम सिर्फ कानून का ही सहारा लेंगे, बाकी किसी का नहीं। ना हमारे पास गुंडे हैं, ना कोई भाई है, ना कुछ है। हम लोग सिर्फ कैसा, हम हमारे वर्कर मिलके एक साथ लड़ेंगे और उनको यानी उनकी जगह पे पहुंचाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है कि यूनियन कितने हद तक कामयाब होगी, या आप किस तरह से मदद करना चाहोगे यूनियन के साथ? हम सब एक साथ मिले हुए, मतलब मिलके ही काम कर रहे हैं। हम ऑफिस बेरर ही है। मेरा नाम विजय शिरगांवकर है। तो अभी हमको कैसे भी करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और उसको हटाना है, सामने वाले को उसको हटा के वर्कर को न्याय दिलाना है। यही हमारा काम है। जैसे कि बोल रहे हो आप लोग हटाना है, तो जब लेबर यूनियन से, ट्रेड यूनियन से, सभी जगह से आप लोग के पास लेटर वगैरह आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? आपका मदद क्यों नहीं हुआ जा रहा है? सर जी, मैं बोलने के तो मुझे भी शर्म आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसकी पैसे में उतनी ताकत है, जो हमारे मजदूर लोगों का जो पैसा है, जहाँ उनको कुछ देना नहीं चाहिए, उनको पैसा दे के वो सब मुंह बंद करवा दे रहा है। तो इसलिए हमारा ये पीछे हो रही है। लेकिन हम ये छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा जीत नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मैं ज़्यादा कुछ तो कहूँगा नहीं आज, क्योंकि 3 साल से लगभग मैं संजय सिंह, प्रेम सिंह, खालिद खान के साथ लड़ते आया, और जो भी व्यक्ति आया, खालिद खान जैसे लोग बहुत अच्छे से लड़ाई लड़े, हमारे जनाब खालिद भाई। लेकिन लास्ट में वो क्या गंदगी करके कहाँ गए, कैसे गए, वो किसी को खबर नहीं। 1 साल तो वो बराबर बैठी गए, फिर हम उनको घेर के लाए, जाके रुमालिया होटल में मीटिंग किए, लाके फिर यूनियन में बिठाए, और बराबर 2 साल से कंटिन्यू, मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया वर्कर भाई लोग के लिए लड़ रहा हूँ। दुनिया के केस मेरे ऊपर आए हैं, मैं ज़्यादा वर्कर भाई से कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ये मान के चलो कि जीत हमारी और हमारे वर्कर की होगी। हम मरेंगे भी तो वर्कर के लिए, जिएंगे भी तो वर्कर के लिए। सब अगर बैठ जाएंगे फिर भी मैं नहीं बैठूँगा, क्योंकि गंगेश्वर ने मेरे साथ भी नाजायज़ किया है, ना बेनिफिट स्कूल का, ना मेरे बच्ची का शादी। 2 बच्चों को मैं पढ़ा भी नहीं पाया, बेकार कर दिया। मैं अपने वर्कर भाइयों से एक ही बात बोलूँगा कि अगर ज़रा भी इंसानियत है तो एक अगरबत्ती, जिस भगवान को मानते हो उस भगवान पे एक अगरबत्ती बढ़ा दो, जीत हमारी होगी और आपकी होगी, हर हाल में, हर कीमत पे। और ये जो यूनियन कहते हैं इनका कि बहुत पुरानी है, अब देखने वाली बात यह है कि आज जो यह चर्चा हमने की है, इसका रिप्लाई अपोजिट पार्टी क्या देती है, और मैं इंतज़ार करूंगा कि वो अपोजिट पार्टी भी इस बारे में चर्चा करे और दोनों लोग यहाँ बैठ के सुलहनामा की एक बात करें, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की लड़ाई नहीं, यहाँ पे 45,000 परिवार की बात है। और एक परिवार में अगर आप 5 जन या 6 जन पकड़ो तो इंक्लूडिंग आप करके खुद कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि कितने लोगों की ज़िंदगी आज दाव पर लगी है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन लोगों का सुलहनामा हो, और जो रिटायरमेंट हुए हैं, जिनका कार्ड ब्लॉक किया गया है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं मिल रही है, उनको देने की कृपा करें ये सारे यूनियन। और अगर फेडरेशन इस यूनियन में जुड़ा हुआ है, बॉडी है, तो फेडरेशन को आगे बढ़कर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, और ये लोग का जो यह मसला चल रहा है इसे सोल्यूशन करके इनको एक अच्छे मुकाम पर लाके अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, कैमरामैन सुनील श्रीवास्तव के साथ, गोरेगांव वेस्ट। धन्यवाद।